अपनी गहन शुद्धिकरण प्रक्रिया को जारी रखते हुए लू शेंग का क्लोन अपनी उत्परिवर्तित अमर कोशिकाओं को डेमन दायरे डेमन रियलम की अग्नि से प्रज्वलित करता है। वह अपनी प्रगति पर नजर रखता है और सफलतापूर्वक 1, 2 और फिर 3 मिलियन कोशिकाओं को संपीड़ित कर लेता है। 10 मिलियन उत्परिवर्तित कोशिकाओं को प्रज्वलित करने के बाद क्लोन एक जोरदार गर्जना करता है और इस प्रक्रिया को जारी रखने की तैयारी करता है। हालांकि उसे अचानक रुकने के लिए विवश होना पड़ता है जब वह अपने आसपास के वातावरण में एक बड़ा बदलाव देखता है। वह चारों ओर देखता है और उसे एक पूरी तरह से वीरान और खंडहरों से भरा परिदृश्य दिखाई देता है। फटी हुई जमीन का मुआयना करते हुए उसे एहसास होता है कि यहाँ मौजूद अंधकार ऊर्जा डार्क एनर्जी का भंडार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसके अतृप्त स्पर्शकों टेंटलस ने इस क्षेत्र से ऊर्जा की एक एक बूंद को सोख लिया है। अपने हाथ में अंधकार ऊर्जा को महसूस करते हुए पाता है क्लोन की शक्ति में अभी भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। हालांकि उसकी मूल कोशिकाओं की संख्या 30 मिलियन पर ही स्थिर है, लेकिन प्रत्येक उत्परिवर्तित कोशिका की समग्र गुणवत्ता में भारी उछाल आया है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए लू शेंग इस बात पर विस्मित होता है कि उसका यह उत्परिवर्तित अवतार कितना अधिक परिपूर्ण और शक्तिशाली बन गया है। यह महसूस करते हुए कि किसी बड़ी उपलब्धि सी ब्रेक थ्रू को हासिल करने के लिए उसे और भी अधिक शक्ति की आवश्यकता है, वह इस ऊर्जा विहीन क्षेत्र को छोड़कर ऊर्जा का शिकार करने और उसे सोखने के लिए एक नए क्षेत्र की तलाश में निकलने का निर्णय लेता है। अपनी शक्ति को सक्रिय करते हुए क्लोन उड़ान भरता है और घोषणा करता है कि अब उसके अथक शिकार को जारी रखने का समय आ गया है। जैसे जैसे वह इस अंधकारमय दायरे में आगे बढ़ता है, उसकी पीठ पर मौजूद विशाल स्पर्शक तेजी से बाहर निकलते हैं और अपनी वृद्धि के लिए ऊर्जा प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के भयानक राक्षसी जीवों को पलक झपकते ही निगल जाते हैं। कुछ ही समय बाद उसका यह निरंतर शिकार उसे एक ऐसे बिल्कुल नए और अछूते क्षेत्र में ले आता है जो अब उसके द्वारा सोखे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस नए क्षेत्र में प्रवेश करते ही क्लोन के सामने एक विचित्र दृश्य उपस्थित होता है। अनगिनत भयानक और विचित्र आकार प्रकार के परग्रही जीव वहां पूरी तरह से जमे हुए और निश्चल अवस्था में खड़े हैं। उनके इस अजीब व्यवहार से जरा भी विचलित हुए बिना क्लोन उन जीवों के झुंड के बीच छलांग लगा देता है। वह एक क्रूर और भीषण नरसंहार का तांडव मचा देता है और उन राक्षसों को बेरहमी से चीरते हुए पूरे क्षेत्र में पूर्ण अराजकता और हाहाकार की स्थिति उत्पन्न कर देता है। भयानक दक्षता के साथ आगे बढ़ते हुए वह अपने विशाल स्पर्शकों को प्रहार करने का आदेश देता है और वे स्पर्शक बड़ी ही सहजता से एक ही बार में कई विशालकाय जीवों को भेद कर उनकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। जैसे ही वह अपनी उत्परिवर्तित अमर कोशिकाओं की संख्या को 15 मिलियन तक पहुंचाने की तैयारी करता है, वह अपने निकट मौजूद एक जीव पर एक जोरदार और विध्वंसक मुक्का जड़ देता है। अंधकार ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर उस पूरे क्षेत्र में फैल जाती है जो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसे दूर क्षितिज पर एक विशाल लाल तूफान उठता हुआ दिखाई देता है जो छोटे जानवरों को दहशत में इधर उधर भगा देता है। कोहरे में से एक विशाल छाया उभरती है जिसकी एक आंख लाल है। उसकी जबरदस्त शक्ति का दबाव महसूस होता है। क्लोन पहचान जाता है कि यह लेवल 13 का जनरल क्लास जानवर है और उसे एहसास होता है कि वह किसी स्थानीय शासक के इलाके में घुस आया है। क्लोन की छाती पर चमकता हुआ कोर अचानक जल उठता है और डर के मारे चीं चीं करने लगता है। हैरान होकर क्लोन खुद से पूछता है कि शरीर की यह आदिम चेतना अचानक क्यों जाग उठी है और इतनी डरी हुई क्यों है। कोर को कांपते हुए देखकर क्लोन अपनी छाती पर थपथपाता है और उस आदिम मन से पूछता है कि आखिर उसे किस बात का डर है। वह उस डरे हुए मन को समझाता है, यह याद दिलाते हुए कि उसका असली शरीर, जिसमें सिर्फ 50 लाख अमर कोशिकाएं, भी लेवल 13 के माहिरों को आसानी से कुचल सकता है। जब क्लोन के पास उससे कहीं ज्यादा कोशिकाएं हैं तो उन्हें इस दुश्मन से डरने का कोई कारण ही नहीं है। मुट्ठी कसते हुए क्लोन उस आदिम मन को एक सख्त चेतावनी देता है। वह ऐलान करता है कि अगर वे महज लेवल 13 के एक जानवर को नहीं हरा सकते तो यह अवतार क्लोन उसका क्लोन कहलाने लायक ही नहीं है। सीना ताने खड़ा क्लोन
अपनी सबसे बेहतरीन साधना तकनीक, कल्चरेशन टेक्निक, अंधकारमय तारे का मार्ग को आजमाता है। उसकी बढ़ती हुई शक्ति ऑरा इस जबरदस्त दबाव से जमीन थर्रा उठती है। वह अपनी प्राथमिक संप्रभु शक्ति, प्राइमरी सॉवरेन पावर, को पूरी तरह से सक्रिय कर लेता है। उसकी आंखें बैंगनी रोशनी से चमकने लगती हैं और वह हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हवा में उछलकर क्लोन बैंगनी रोशनी की एक लकीर में बदल जाता है और सीधे उस विशाल जानवर की ओर तेजी से बढ़ता है। अपने विशाल दुश्मन को पूरे आत्मविश्वास से देखते हुए क्लोन अपनी सबसे घातक हमलावर तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट 5 रथुओं की मुट्ठी 5 सीजन्स फिस्ट को आजमाने के लिए मैंने के लिए तैयार होता है। उसका लक्ष्य इस तकनीक को इसके सबसे ऊंचे स्तर, प्राचीन 5वीं रतु एंशियंट 5th सीजन तक ले जाना है। यह एक इतनी भयानक तकनीक है जो पूरे तारों भरे आसमान को भी जलाकर राख कर सकती है। क्लोन अपने आसपास के भयानक माहौल पर नजर डालता है और सोचता है कि इस अंधकारमय ब्रह्मांड, डार्क साइड यूनिवर्स में तो रथुएं होती ही नहीं हैं। सूरज का होना तो दूर की बात है। अपनी मुट्ठी में कड़कड़ाती हुई ऊर्जा भरते हुए वह ऐलान करता है कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इस अंधकारमय दुनिया में रोशनी लाने का आदेश देते हुए वह एक जबरदस्त मुक्का जड़ता है, जिससे एक विशाल धमाका होता है और उस पूरे क्षेत्र का अंधकार पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है। बाहर अंतरिक्ष में तारक आत्मा पुष्प, स्टार स्पिरिट फ्लावर के आसपास का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से अफरा तफरी और अराजकता से भर जाता है। लेवल 13 के मास्टर्स की टक्कर में संख्या में कम होने के बावजूद पट्टियों से लिपटा हुआ हत्यारा शांत भाव से वो तियान, बाबू लुओ और हाईजी दाओ का सामना करता है। उनकी लड़ाई से उठने वाली झटकेदार लहरें इतनी जबरदस्त हैं कि कोई भी दूसरा लड़ाका उस युद्ध क्षेत्र के पास भी नहीं फटक पाता। पास ही युवा एल्फ आओनोंग ट्यूरिंग बड़ी आसानी से एक समुद्री डाकू को हरा देता है। ट्यूरिंग देखता है कि अभी 78 समुद्री डाकू और बचे हैं, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें यह कहकर नजरअंदाज कर देता है कि वे इतने कमजोर हैं कि उनसे कोई असली खतरा नहीं हो सकता। माशा उसके बगल में आकर उतरती है और मजाकिया अंदाज में कहती है कि वह अपनी चोटों से पहले ही पूरी तरह उबर चुका है। वह टिप्पणी करती है कि हाईजी दाओ के होनहार शिष्य के तौर पर मिली अपनी शोहरत का वह सचमुच हकदार है। वह सुझाव देती है कि उन्हें एक मुकाबला करना चाहिए, यह देखने के लिए कि कौन ज्यादा स्पेस पायरेट्स को हरा सकता है। ट्यूरिंग पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनौती स्वीकार करता है, यह कहते हुए कि उससे डरने का कोई कारण नहीं है। वह बताता है कि दुश्मन के विशेषज्ञों को पकड़ना बस समय की बात है और उनके लिए बस कमजोर पायरेट्स ही बचेंगे जिन्हें वे आसानी से खत्म कर सकते हैं। वह मजाक उड़ाते हुए उसे चेतावनी देता है कि जब वह शर्त हार जाए तो रोए नहीं। इससे पहले कि ट्यूरिंग अपनी बात पूरी कर पाता, माशा तेजी से आगे बढ़ती है और सीधे पायरेट्स की कतारों में कूद जाती है। गुस्से में आकर ट्यूरिंग उसके पीछे चिल्लाता है, शिकायत करते हुए कि उसने जल्दी शुरू करके धोखा दिया है। जैसे जैसे जोरदार और ऊंचे दर्जे की लड़ाई जारी रहती है, पट्टियों से लिपटा हुआ हत्यारा अपनी तलवार घुमाता है और हाईजी दाओ की विशाल तलवार से जोरदार टक्कर लेता है। जी यांगचेन बाबू लुओ से संपर्क करती है और उसे याद दिलाती है कि उन्हें पायरेट को जिंदा पकड़ना है। वह समझाती है कि वह हाईजी दाओ के साथ मिलकर हत्यारे को घेरने का काम करेगा, जबकि वू त्यान भागने के सभी रास्ते बंद कर देगा। बाबू लुओ मजबूती से इस योजना पर अपनी सहमति देता है। कमांड सेंटर के अंदर जी यांगचेन टैक्टिकल मॉनिटर को देखती है और उसके चेहरे पर महत्वाकांक्षा भरी मुस्कान होती है। उसे एहसास होता है कि इस हत्यारे को पकड़ने से उसका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। वह पूरी दृढ़ता के साथ एक बाइंडिंग एक्टिवेशन बटन दबाती है। बाहर स्टार स्पिरिट फ्लावर नाम का स्पेसशिप एक विशाल नीले रंग का एनर्जी नेट सीधे अंतरिक्ष के खालीपन में छोड़ता है। वह एनर्जी ग्रिड तेजी से लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ता है। अपने द्वंद्व युद्ध में पूरी तरह से व्यस्त होने के कारण पट्टियों से लिपटा हुआ हत्यारा अचानक इस हमले की चपेट में आ जाता है। जब उसे एहसास होता है कि वह फंस चुका है तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हाईजी दाओ उस पायरेट से कहता है कि वह भागने के बारे में सोचे भी नहीं। बाबू लुओ और वू तियान के सहयोग से तीनों माहिर योद्धा उस हत्यारे को चारों ओर से घेर लेते हैं
और वह एनर्जी का पिंजरा धीरे धीरे उसके चारों ओर कसता चला जाता है। यह सब देखकर जी यांगचेन बहुत उत्साहित होती है। वह बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है कि यह जाल अपने लक्ष्य को भेद दे, क्योंकि उसे पता है कि वे अब सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।